वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल दिल्ली स्टूडियो तो मैं जसविंदर सिंह आज एक बहुत ਵੱਡੀ खबर लैके आप अज अपने सिख चैनल के प्लेटफॉर्म के उत्ते हाजिर होए हैं। खबर आ रही है श्रीलंका तो कोलंबो के विचकार अज सवेरे 6 तो 7 बम धमाकिਆਂ ने पूरे शहर ਨੂੰ अज हिला दिता, जिदे च लगभग 150 तो लैके 200 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ियां की गिनती के अंदर उत्थे लोग घायल होए हैं। बाहर दे बैठे आप सारे व्यूवर्स ਨੂੰ जो सानू सिख चैनल के प्लेटफॉर्म के उत्ते लाइव देख रहे हैं असं उन्होंने दस दईए कि श्रीलंका के अंदर इहो ਜਿਹੇ हालात काफी समय तो बने रहे। एक ਉਹ ਸਮਾਂ भी सी जिस वेले LTTI का लिट्टे जिन्होंने कहा जाता है वी प्रभाकरन की अगुवाई के अंदर उत्थे एक बहुत बड़ा संघर्ष लगातार श्रीलंका की धरती के उत्ते चलता रहा, क्योंकि उत्थे आज़ादी मंगते सन ते उत्थे दी जिहड़ी बहुसंख्यक सिंगल है सन वो आज़ादी नहीं देंदे सन। प्रभाकरन की मौत तो बाद काफ़ी शांति अगर असी कहीए जरूर रही श्रीलंका के अंदर, मगर हौले हौले हालात फिर बेकाबू होने शुरू हुए तो कह सकते हैं कि लिट्टे तो बाद एक बहुत वड्डा जिहड़ा श्रीलंका की धरती के उत्ते घटना वापरी हैगी है। आओ सब तो पहले असीं तुहानूं कुछ क्लिप्स दिखाने ते कोशिश करते हैं कि श्रीलंका या तमिलनाडु तो आपां कुछ जिहड़े जानकार हैगे ने उन्हां नाल इस मसले के उत्ते ताज़ा अपडेट भी लईए। आओ सब तो पहले असीं तुहानूं इस न्यूज़ नाल जुड़ी हुई कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। I join all people who are going through untold hardship and suffering and the loss of the lives of their loved ones on a day that we are supposed to celebrate the very resurrection of our Lord Jesus from the dead. It is so sad. At about 9 a.m. today, I was asked to take my ambulance to the Kochikade church because I was informed that there's a big blast in Kochikade church. So we went there and we whoever there, the casualties, we transported them to the National Hospital, and then we have been advised to come to the Shangri-La. Who is in the hospital? How do you know? My wife Butai na. Me आ गई है. Listen to me. I'll check. Okay, but there's no any reporting name, address, no included because there's a every people also coming no. Then hospitals are collecting this name, every details for just now. The aftermath of a series of bomb blasts in Sri Lanka. At least 7 coordinated explosions ripped through 3 churches and 4 luxury hotels frequented by foreign tourists. The targets in the capital Colombo, as well as Negombo in the west of the country and Batacaloa in the east. The churches were full of people celebrating Easter Sunday masses. The attacks clearly timed to maximise casualties. "138 people are known to have been killed, including 9 foreign nationals. More than 400 people have also been injured." A security official said they suspected that 2 of the blasts had been carried out by suicide bombers. So far, no group has claimed responsibility for the atrocity.
ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਲੰਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਬ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, ਫੈਸਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਰਦੂ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ श्रीलंका के मसले के उत्ते खास नजर रखते हैं। आओ असी उन्हां नाल गल करते हैं। फैसल साहब। हाँ जी बताइए। हाँ फैसल साहब, आपका स्वागत है सिख चैनल यूके के स्टूडियो के अंदर। आज जो श्रीलंका में सुबह हुआ थोड़ा डिटेल में हमें बताएं, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये जो आज वीडियोज और खबर फैली है तो एक काफी दहशत का माहौल भी है। क्या हुआ, क्या थोड़ी हमें डिटेल्स में बताइए ये सब। जी जी, ये आज सुबह से है, आज श्रीलंका के कोलंबो में कैपिटल में जी। हाँ, ये ईस्टर है ना, आज ईस्टर के दिन जो है सुबह 8:45 पर जो है ये ब्लास्ट होना शुरू हुआ था। ये जी जी जी, उसमें जो है पहले जो है वो नेगोम्बो के एक चर्च में, नेगोम्बो जी जी पटिकोला जी बताएं जी। हाँ, और कोलंबो के और एक डिस्ट्रिक्ट में, कोच्चिकोडे के डिस्ट्रिक्ट में 3 इसमें जो है पहले सुबह में हुआ था जी। हाँ हाँ, उसके बाद जो है ये फिर उसके बाद होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में होना शुरू हुआ। तीसरा जो चौथा जो बम ब्लास्ट है वो शांग्री में, फिर किंग्सबरी, फिर उसके बाद 6वां जो है सिनेमान ग्रैंड में। ये सुबह में 5-6 हो गया, 6 ब्लास्ट हो गया था। फैजल साहब, कितने लोगों के मरने की खबर आ रही है वहां से। जी जी, अभी तक जो है 200 से ऊपर है, लगभग 260 से ऊपर है जी। और इसमें 450 लोग जख्मी हुए हैं। जी जी। क्या किसी भी संगठन ने, किसी भी आतंकवादी संगठन ने, किसी भी जो सरकार से नाराज संगठन ने इस हमले की अभी तक जिम्मेदारी कबूल की है। जी जी, अभी तक इस हमले कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है जी। लेकिन अभी तक अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से 7 लोग जो है गिरफ्तार किए गए हैं जी। सस्पेक्टेड हैं, वो किसी से जुड़े हुए नहीं है, अभी तक बाहर नहीं आया है। फिलहाल 7 लोग जो है सस्पेक्शन पर गिरफ्तार हुए हैं। तो वहां पर सरकार ने किसी तरह की कोई घोषणा, कोई अनाउंसमेंट की है राहत के लिए, या वहां पर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उन लोगों से कोई पूछताछ की कोई खबर आई है कि इनके पीछे कौन सा संगठन था। क्योंकि ये चीज इसलिए मानी जा रही है, यहां पर 2 बातें आती हैं फैसल साहब, क्योंकि लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का नाम काफी समय पहले से प्रभाकर साहब की अगर हम बात करते हैं तो वो भी लगातार उनका एक दबदबा था अपने टाइम के अंदर। और जिस तरीके से कुछ समय पहले सरकार ने, श्रीलंका की सरकार ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले कहा था एक मुस्लिम संगठन जिसका नाम लिया कि उनकी तरफ से आत्मघाती हमले हो सकते हैं, क्या अभी तक सरकार ने किसी का भी ऑफिशियल तौर से नाम लिया है। जी जी, सरकार इस मामले में बहुत एहतियात बरत रही है जी। सरकार जो है अभी जो है वहां पर सोशल मीडिया सब पर जो है ये कर दिया गया, बैन लगा दिया गया है। और आवाम को जो है सिर्फ राहत रसानी, यानी रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क में लगे हुए पूरे ऑल रिलीजन के, इसमें कोई ये नहीं है। और दूसरी बात, हुकूमत जो है इसके बारे में कोई अभी तक रिपोर्ट ये बाहर नहीं की, ये दिए नहीं कि डिटेल कि वो लोग 7 लोग किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा डिटेल कुछ नहीं आया है। लेकिन हुकूमत काफी एहतियात बरत रही है ताकि जो है इससे जो है और जो है वहाँ के उनके मुल्क में जो है और भी इससे ये बढ़ेगा, तो अनरेस्ट हो जाएगा। हाँ जी। फैसल साहब, जिस तरीके से आप लगातार श्रीलंका के सभी मसलों पर नजर रखते हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह के धमाकों के बाद वहां पर फिर वही एक दहशत का एक, क्योंकि वहां के लोगों में बहुत घबराहट है, क्या आपको लगता है जो कुछ समय की शांति आई थी वो दोबारा खत्म हो गई है, आने वाले दिनों में और भी ऐसे धमाके हो सकते हैं, आपको क्या लगता है। जी जी, ऐसी बात नहीं है, ये जो है श्रीलंका के लिए एक वेकअप कॉल है हुकूमत के लिए। हो सकता है इसके बाद जो है तमिल इलम का तो इसमें कुछ नहीं लगता है अभी, क्योंकि उसको जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया है जी। उनका हाथ इसमें कहीं भी नहीं लग रहा है जहां तक देखने का है। अब ये कौन है, क्या है आगे, मेरे ख्याल से इसके लिए जो है हुकूमत बिल्कुल बेहद सीरियसली जो है टीम फॉर्म कर चुकी है। और जो है वहां पर जो है कर्फ्यू है, कल तक भी आज 6 बजे से कल तक 6 बजे तक कर्फ्यू है। और हुकूमत का जितना भी ये है पूरा जो है ना इसको फाइंड आउट करने में लगा हुआ है।
और मेरे ख्याल से इससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर जो है ह्यूमैनिटेरियन एड जो है हर किस्म के जो वहाँ के जो है मुस्लिम संगठन ने भी वहाँ पर इसका जो है खंडन किया है कि इस बम ब्लास्ट का। श्रीलंकन मुस्लिम कांग्रेस जो है जी इसने भी इसको जो है खंडन किया है और बहुत से लोगों ने इसको खंडन किया है। मेरे ख्याल से श्रीलंका इससे बाहर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल फैसल साहब, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ने, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति साहब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, सुषमा स्वराज जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। आम आदमी पार्टी, इवन तक के जो वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े बाहर के मुल्क, यूरोप, अमेरिका, उन सब लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वहां पर शांति का माहौल कायम हो और जो इन लोगों की मौत हुई है या कई लोगों की शहादत हुई है उसकी वजह से कम आने वाले दिनों में कुछ ऐसा और धमाके वगैरह ऐसी कोई घटना ना हो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आप लगातार श्रीलंका के मसलों को कवर करते रहे हैं, अगर इस मसले की बात करें, क्या आपको लगता है कि ये सरकार के खिलाफ थे या वहां पर लोगों के खिलाफ कोई गुस्सा था? जी, सरकार के खिलाफ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ये जो है कुछ ऐसे मेरे ख्याल से कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन सामने आएंगे इसमें। जी 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 ठीक है फैजल साहब, आप जी बताएं। जी जी, इससे पहले इस तरह का नहीं हुआ था श्रीलंका में। सिर्फ एक LTTE की तरफ तमिल टाइगर्स के इनके दरमियान में था। इस तरह का एक जनरल ब्लास्ट कभी भी नहीं हुआ था श्रीलंका में। तो ये पहली बार हुआ है। ये जो है ये एक टेरर अटैक है, इसको देखेंगे अभी कौन इसमें जिम्मेदार है। मगर फैजल साहब, अगर हम कहें अगर ये टेरर अटैक है तो शायद इसने खाली श्रीलंका को नहीं पूरी दुनिया को आज हिला दिया है, क्योंकि हर मुल्क के अंदर श्रीलंका के इस बम ब्लास्ट की चर्चा हो रही है। क्योंकि देखिए, खून किसी का भी बहे, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, मगर जब इंसान का खून बहता है तो पूरी दुनिया में जहां जहां इंसानियत की बात करने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर अपना दर्द जरूर जाहिर करते हैं। जी 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 हाँ, इसमें खास बात यह है कि वो में जब पांच छह ब्लास्ट हो गए थे, उसके बाद भी दोपहर में फिर उसके बाद 1-2 हुए थे। वो जो है वहां पर जो है श्रीलंका के हुकूमत के सिक्योरिटी के पर सवाल निशान है। बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ मौतें हो रही हैं और वहां पर लगातार एक के बाद एक सीरियल बम ब्लास्ट होना, कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर हम मान सकते हैं फैसल साहब। जी जी हाँ, तो ये भी बहुत देखने की बात है। कम से कम 6-8 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद फिर दोबारा उसका ब्लास्ट होना जो है एक टोटल गवर्नमेंट की फेलियर है। गवर्नमेंट को इस पर जो है काम करना है और जो है वहाँ के सिविलियंस को जो है सिक्योरिटी फराहम करना गवर्नमेंट का काम है फिलहाल। बिल्कुल फैजल साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आप लगातार अपनी वर्किंग भी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कल आपको दोबारा टेलीफोन कॉल पर लें, क्योंकि आप सिख चैनल यूके के लाइव प्रोग्राम में इस वक्त है। हम भी चाहेंगे कि वहां की जो ताजा घटना है वो हम आपके थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। कल हम आपसे फिर दोबारा बात करेंगे। अपना समय और ये पूरी खबर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फैजल साहब। धन्यवाद जी जनाब, जी शुक्रिया। संगत जी, तो उन्होंने फैसल अहमद ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ कर रहे हैं। तो साडे नाल आओ टेलीफोन कॉल के उत्ते प्राचा साहब जुड़ चुके हैं। महमूद प्राचा साहब, आपका स्वागत है सिख चैनल दिल्ली स्टूडियो में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का फतेह। प्राचा साहब, जो आज श्रीलंका के अंदर लगातार सीरियल बम ब्लास्ट हुए हैं, आपसे टेलीफोन कॉल से पहले हमने तमिलनाडु के उर्दू जागरण मंच के एक पत्रकार साहब से भी बात कर रहे थे। उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात बताई जो मैं आपकी नॉलेज में भी लाना चाहूंगा कि लगातार जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए उसमें 4 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद फिर बम ब्लास्ट हुए। आप इस मसले पर क्या कहेंगे? सरकार का फेलियर या एक आतंकवादी संगठन या ये क्या है? आप अपनी तजुर्बे से इस चीज के ऊपर राय दें। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो भारत हमारा देश है और इसके आसपास का जो एरिया है, साउथ एशियन जी जो हिस्सा है, वो दुनिया में एक ऐसा हिस्सा है जहां का पोटेंशियल ये है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉस्परस और
दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर एरिया बन सकता है जी। और मुल्क भी बन सकता है, और हमारी एक कन्फेडरेशन बन जाए अलग अलग देशों की, जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो वो सबसे ताकतवर हो सकती है दुनिया। इसीलिए इस जगह को, इस एरिया को कमजोर करने के लिए तरह तरह की साजिशें अलग अलग देशों से होती रहती हैं। ये श्रीलंका में जो प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है दोबारा से, वहां पे एक लंबा समय रहा है, लोग जहां पर वायलेंस का शिकार रहे हैं श्रीलंका खुद बहुत लंबे समय तक जी। उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो हमें इन एरिया में रहने वाले लोगों को, सबको अपना भाईचारा स्थापित करना चाहिए और उन लोगों की साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए जो कि स्वयं हमारी सरकारों में भी बैठे हैं, परंतु वो एजेंट जो हैं वो दूसरे मुल्कों के हैं, बड़े बड़े ओहदों पर भी बैठे हैं वो, पर एजेंट दूसरे मुल्कों के हैं और हमारे देश में फसाद पैदा करना चाहते हैं और झगड़ा पैदा करना चाहते हैं। जी प्रचार साहब, जिस तरीके से अगर हम बात करें, अगर आज से तकरीबन 20, 30, 40 साल पहले बात करें तो सिर्फ दो मुल्कों का ही नाम आता था, अमेरिका और रशिया का, जो एक कोल्ड वार चलती थी कि एक दूसरे के देश को नीचा दिखाने के लिए स्पाई के थ्रू या इस तरह की हरकतें लगातार चलती थी। मगर अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि लगातार लिट्टे की अगर बात करते हैं, प्रभाकरन साहब की बात करें, हमारे श्रीलंके भाइयों की हम बात करें कि वहां पर श्रीलंका ने एक बहुत बड़ा संताप झेला है, हजारों की मौत वहां पर हुई है, चाहे वो तमिल इलम के नाम पर हुई हो या वहां की सरकार ने शांति के नाम पर हुई हो। एक समय वो भी आया था, हमारे मुल्क ने, भारत ने शांति सेना भेजी थी और हजारों की गिनती में हमारी फौज भी मरी थी। मगर उसके बाद फिर भी एक समय लगातार कहे पिछले कुछ समय थे शांति का माहौल था, मगर एकदम आज सुबह इन बॉम्ब ब्लास्ट ने खाली श्रीलंका को नहीं, इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कभी भी कोई किसी जगह पे भी जी। कोई अगर इशू बनता है तो उसका जो बुनियादी वजह होती है कि कुछ किसी कम्युनिटी के साथ या किसी भी खित्ते के साथ या किसी एरिया के साथ या किसी जबान के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो उससे डिसकंटेंट फैलता है। और भारत जैसे बड़े देश में सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जबानें बोलने वाले लोग रहते हैं, सभी एरिया के लोग रहने वाले हैं, और श्रीलंका भी एक उसी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो जब भी किसी भी तरह से अन्याय होगा, अन्याय का जवाब ही जो होता है, जिसके ऊपर अन्याय होता है, तो वो जो कम्युनिटी होती है या वो जबान बोलने वाले होते हैं, या वो एरिया वाले होते हैं, वो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं जी। तो दरअसल सब चीजों की जो भी आपस में मनुष्य से मनुष्यों की लड़ाई होती है वो नाइंसाफी के कारण होती है। तो यदि हम लोग सब मेजॉरिटी के लोग इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी एरिया वाले के साथ, जबान वाले के साथ या धर्म वाले के साथ अन्याय ना हो, तो ऐसी चीजें कभी भी होंगी नहीं। परंतु जो असली बात है वो ये है कि कुछ लोग किसी भी बिजनेस के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर जो बेईमान लोग होते हैं वो कब्जा करना चाहते हैं, और जो कमजोर लोग हैं उनका हक मार के अपने पास धन उपार्जन करना चाहते हैं। यही एक बुनियादी वजह है हर जगह इस तरह के वायलेंस होने की, जिसको हमें सबको बैठ के, जो लोग सच के मानने वाले हैं, और सिख समाज तो सच के सिपाही हैं जी। और सच को मानने वाले हैं और सच को एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ाई करने वाले हैं, तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए गुरु नानक देव से, और इंसाफ स्थापित करना चाहिए, सच स्थापित करना चाहिए। अगर वो स्थापित होगा तो इस तरह की कोई घटना भी नहीं होगी। और जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं, जो ऐसे अन्याय की जो फीलिंग्स होती हैं, जो लोग जिससे त्रस्त होते हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों को भी नहीं हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल प्राचार्य साहब, जिस तरह से आपने बहुत बड़ी बात की कि गुरु नानक साहब के सिद्धांत को लेकर पूरी दुनिया को सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जब जुल्म होता है, अगर हम अपने सिख धर्म की बात करें तो हमारा सिख धर्म भी अन्याय के खिलाफ ही खड़ा हुआ था। और अगर कहीं भी, जहां कहीं भी जुल्म की बात आती है, जहां कभी अत्याचार की बात आती है या बेकसूरों का खून बहता है, तो हमारी सिख कौम लगातार वहां पर पहुंचती है। बेशक आज हमारे पास मीडिया का जरिया था, और मीडिया के जरिए के ऊपर हम अपने कोलंबो के भाइयों, श्रीलंका के अपने उन सभी भाइयों के साथ है, उन परिवारों के साथ है जिनके घर का कोई ना कोई जीव आज इस जघन्य कहें जो बम ब्लास्ट हुए उनके अंदर मारा गया। क्योंकि माफ करना, जब किसी की मौत होती है या कोई बम फटता है, वो किसी की धर्म, कोई जाति नहीं देखता, इंसान मरता है। और एक इंसानियत के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि एक अपील मैं आपके चैनल से करना चाहूंगा जरूर, और वो ये है
जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि 1000 तलवारों से ज्यादा एक कलम की ताकत होती है। हमारे साथ जो भी अन्याय हो, हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए। निश्चित तौर पे ऐसे रास्ते निकलेंगे जो कि खून बहाए बगैर इंसाफ हो सकता है, और इसीलिए हमें ऐसी ताकतों से सावधान रहना चाहिए जो शरारती तत्वों को इस्तेमाल करके कुछ ऐसी घटनाएं कराते हैं और बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को भी मिसयूज करके ऐसे कार्य कराते हैं। तो हमें, और बहुत सारे ऐसे कारनामे बहुत सारी जो एजेंसीज होती हैं अलग अलग देशों की, वो भी कराती हैं। तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ किसी भी प्रकार से तो वायलेंस को रोकना चाहिए और हमें सबको एक साथ रहना चाहिए। वही वायलेंस और हिंसा का सही जवाब है। बिल्कुल प्राचा साहब, जिस तरह से आपने अपनी राय दी, चाहे हम गुरु नानक साहब की बात करें या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात करें जिन्होंने संविधान बनाया इस मुल्क का, बिल्कुल हर चीज को सोच समझकर ही किसी फैसले पर पहुंचना चाहिए। प्राचा साहब, आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ बहुत अच्छी विचार हमारे साथ शेयर किए, जो अब सिख चैनल के प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया तक शेयर होगी। आपके समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद प्राचा साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।